प्लीज तुम किसी को कुछ नहीं बताओ, कम से कम एक बार मेरी कहानी जरूर सुनो। और अगर आपकी ये बात फिजा को पता चले तो पता है ना क्या हो, क़यामत टूट पड़ेगी, क़यामत। नहीं सोमी, सोमी जी बीबी जान। आई एम सॉरी मिस्टर आलियान, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। आपको उनकी कंडीशन का अंदाजा था और ये होना भी था। आप सब लोग हिम्मत लीजिए। सॉरी को बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें बचाने, कहा था बाहर चलो इलाज के, नहीं मरी तो जब तुम्हारी बेटी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? पूछेगी मेरी मम्मा का, क्या कहूंगा? ये आपका इस्लामाबाद। घर पे तो आप इस्लामाबाद का करेगा निकले थे ना। रास्ते में मैंने आपको देखा था, मैंने कहा फॉलो करती हूँ, और यहाँ आकर क्या देखती हूँ? आई एम सॉरी, मेरी वजह से ना आपका राज फाश हो। सोमी प्लीज तुम किसी को कुछ नहीं बताओ, कम से कम एक बार मेरी कहानी जरूर सुनो। ये बात ना घर पे किसी को बताने वाली है भी नहीं। और अगर आपकी ये बात फिजा को पता चले तो पता है ना क्या हो, क़यामत टूट पड़ेगी, क़यामत। नहीं सोमी, सोमी फिजा मैंने पहले भी कॉल किया था तुम्हें, मुझे ना 3-4 दिन और लग जाएंगे। तुम ऐसा करो अपनी मामा की तरफ चले जाओ। यार मैं अभी तो मम्मी के घर से आई हूँ वापस, 3 दिन तो वैसे भी हो गए हैं, प्लीज आ जाए ना। क्या करूं, काम है ना। तुम चले जाओ मामा की तरफ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आ जाऊं 3-4 दिन तक। मम्मी लो भाई, फिर बैग लेकर आ गई तुम। मम्मी प्लीज अब ऐसी बातें करके मुझे और दुखी मत करें। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि आलियान आज फिर लेट हो गया है ना? एज यूजुअल, हमेशा की तरह। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा भी हमेशा ऐसे ही लेट हो जाया करते थे। अच्छा तो माँ बेटी मेरे भाई की बुराइयां कर रहे हैं तो अरे गौसिया, मैं तुम्हारे भाई की बुराई नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो इसे उनकी अच्छाई बता रही हूँ। तुम्हारे भाई ना हमेशा देर से आते थे, और आने के बाद ना वो मुनीर नियाजी की नज़म है ना, हमेशा देर कर देता हूँ, वो सुनाया करते थे मुझे। पापा जो अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। नहीं बेटा, नहीं आते, क्योंकि अल्लाह मियाँ उन्हें बड़े प्यार से अपने पास रखते हैं और वो वहां से अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखते हैं। इसलिए आपसे जो मामा कहती थी ना, आपने वो सब करना है। आपको याद है ना वो क्या कहती थी? जी पापा याद है, वो कहती थी रोना नहीं और अपने सारे काम खुद करना, और वो ये भी कहती थी कि पापा को तंग मत करना, और वो ये भी कहती थी कि पापा को बहुत से दिनों के लिए ऑफिस में रहना पड़ता है, तो उन्हें यहाँ रहने के लिए जिद मत करना, उन्हें जाने देना। कुमैल मेरी मामूजात बहन थी। मामू और ममानी के मरने के बाद अम्मी ने ही पाला था इसे। इसके और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थे। कुमैल की टांग में कुछ प्रॉब्लम था, वो लंगड़ा के चलती थी, इसके रिश्ते नहीं आते थे, इसीलिए अब तक कुंवारी थी। मैं फिजा से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अम्मी तैयार नहीं थी इस बात पे। वो कहती थी कि कुमैल का ज्यादा हक है, जैसे मेरा कोई हक ही नहीं। कुमैल भी जानती थी कि मैं फिजा से मोहब्बत करता हूँ,
उसने भी बहुत कोशिश की अम्मी को मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी। कुमैल को भी पता था मैं कितना मेंटली डिस्टर्ब हूं, इसलिए उसने मुझे फिजा से शादी की इजाजत दे दी। यार, अम्मी के बहुत जोर देने पर आखिर मेरी कुमैल के साथ शादी हो गई, लेकिन इस शर्त पर कि वो मेरे और फिजा के बीच में कभी नहीं आएगी। और फिर उसके 1 साल बाद मैंने फिजा से भी शादी कर ली। कुमैल जानती थी, लेकिन फिजा को इल्म नहीं था इस बात का। अब अगर उसे पता चला तो वो मर जाएगी। तो क्या तुम? मैं कैसे बता सकती? बहन है वो मेरी, और आपको पता नहीं है फिजा आपसे कितनी मोहब्बत करती है, जुनूनी है आपके पीछे। वो तो मर जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगी। और अम्मी अबू जान, मैं नहीं भूलूंगी कुछ भी। तो कब तक छुपाओगे? जब तक छुपा सकते होंगे तब। उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। बहुत कोशिश की कि उसका इलाज हो जाए, लेकिन ट्यूमर बढ़ता चला गया और फिर she couldn't survive। इतनी भी क्या जरूरत है इतना एक्सपेंसिव हैंडबैग लेने की? लेकिन उसने कहा कि बस समी को तो दिलाना ही पड़ेगा। अब समी का उस पर इतना मूड ऑफ है, अब वो कह रही है मैं क्या करूं। मैंने तो कह दिया भाई आइंदा से मत लिया करो ऐसी एक्सपेंसिव चीजें अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता। हेलो मैडम, अरे इतनी देर से मैं बकबक कर रही हूँ कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही। क्या लंबा किस्सा सुना दिया मैंने। हाँ सुन रही थी, वो सारा का बता रही थी। तो सारा नहीं, फायजा, मेरी बचपन की दोस्त फायजा। तो क्या हो गया है? इससे मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हें ना जरा सी भी मेरी परवाह नहीं है। मैंने इतनी दफा कहा कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना नहीं कर सकती थी तुम। मीटिंग्स थी मेरी, ऑफिस छोड़ नहीं सकती थी। मीटिंग्स थी? कंपनी तो चलेगी नहीं ना तुम्हारे बगैर। इससे पहले जब मेरा सारा सामान इस घर में था ना, मेरा इतना बड़ा वार्डरोब, तब तो तुम हर वक्त मेरे साथ बैठी होती थी और जाते हुए कह देती थी कि ये मैं पहन लूं, ये मैं ले जाऊं। और अब जब मेरा सारा सामान वहां शिफ्ट हो गया है तो अब तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है वैसा, क्या फजूल बातें कह रही हो। मैं भी तंग आ गई हूँ। सारा का सारा सामान मेरा अपने घर में होता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो याद आता है उफ चार्जर रह गया, ये रह गया, वो रह गया। मैं तो आलियान को कहने वाली हूँ कि बस अब इस्लामाबाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं रह सकती इस तरह 2 घरों के बीच। नहीं फिजा प्लीज, आलियान से ऐसा मत कहना, अच्छी बात नहीं है ये। क्यों? अब तुम्हें मेरी बड़ी कदर हो रही है? और आलियान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? फिक्र तो होगी ना फिजा, बिजनेस है उनका इस्लामाबाद में, अच्छा चल रहा है। उनके बिजनेस की वजह से ही तुम इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो। बहन हो मेरी, ऑब्वियसली फिक्र है मुझे तुम्हारी। मत कहना अपने शौहर से ऐसा कुछ भी। तुम्हारी शादी होगी ना फिर तुम्हें पता चले। और तुम ना अपने होने वाले शौहर के बारे में इतना नहीं सोचा करो हर वक्त, ऐसी गुम रहती हो हर वक्त। चलो चेंज करो, पूरे दिन यही गंदे कपड़े पहने हुए हैं तुमने। आ जाओ। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।